यार हम सभी सोचते हैं कि कैसे एक एज के बाद हम फाइनेंशियली फ्री हो सके, फिर वो चाहे हमारा 20s हो या फिर हमारी 30s। हमारे पास काम का कोई लोड ना हो, ना किसी चीज का प्रेशर हो, हमारे बेसिक नीड और हमारे वांट्स के लिए हमें कोई काम ना करना पड़े, जहां चाहे वहां जा सके और जो चाहे वो खरीद सके। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जब तक ये टाइम आएगा तब तक हम बहुत ही बूढ़े हो चुके होंगे, और उस टाइम पे अगर ये सारे ऐशो आराम मिल भी गए तो उसका क्या ही फायदा होगा। ना ही हम अपने किसी पैसे का फायदा उठा पाएंगे और ना ही फ्री टाइम को एंजॉय कर पाएंगे। पर क्या ऐसा सच में है कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देखने के लिए अपना बुढ़ापा देखना पड़ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप अपनी यंग एज में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। PGIM रिटायरमेंट रेडीनेस सर्वे 2020 जो कि 8 मेट्रो और 7 नॉन मेट्रो सिटीज में 3000 लोगों पे कंडक्ट हुआ था, उसमें ये शो किया गया कि लगभग आधे से ज्यादा इंडियन पहले ही फाइनेंशियल फ्री होने और बुढ़ापे वाली सोच रखकर बैठ जाते हैं। वो टाइम रहते ही अपनी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से वो थोड़े ही पैसे बचा पाते हैं और लास्ट में वही सब उनके पास रहता है जो कि वो सोच रहे थे। इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि सिर्फ 52% लोगों को ही आइडिया होता है कि उनको अपने रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, बल्कि बाकी 48% को अपने रिटायरमेंट वेल्थ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता। और यही एक ऐसा रीजन है कि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपने बुढ़ापे तक ही अचीव कर पाते हैं। पर अगर आप अपने 20s में हैं, इसी में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके इसको यूटिलाइज कर लिया तो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम देखने के लिए बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ऐसे तरीके देखने वाले हैं जिससे आप बिना ज्यादा प्रेशर लिए ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। और इस वीडियो के आखिर में जो तरीके हम देखेंगे वो तो आपका काम और भी आसान कर देगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखना। नंबर 1, मेक अ मेजरेबल गोल। क्रिकेट मैच में पहली इनिंग के बाद बैटिंग करने के बाद जो स्कोर बनता है, जिसको दूसरी इनिंग में सामने वाली टीम को हर हाल में कंप्लीट करना होता है। अब जरा आप इमेजिन करो कि इस क्रिकेट में स्कोर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ये गेम फिर कैसा होता? स्कोर के बिना ये गेम इतना अधूरा सा लगता कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेम केस इस गेम के साथ साथ आपकी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। बिना गोल के आपकी लाइफ एकदम मीनिंगलेस है, एकदम अधूरी सी है। आपको हर वो इंसान आपके लाइफ में एकदम कंफ्यूज ही मिलेगा जिसको यही नहीं पता कि उसको अपनी लाइफ में आखिर करना क्या है। देखो, अगर आप ये सोच भी लेते हैं कि आप रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियल फ्री हो जाना है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाइनेंशियल फ्री होना आपका एक विजन है, आपका कोई गोल नहीं है। आपका गोल वो होगा कि जब आप ये डिसाइड करोगे कि इस एज तक आकर आपको कितने पैसों तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि अभी किसी की एज 23 ईयर्स है और वो 20,000 रुपए महीना कमाता है। अब अगर वो ये गोल सेट कर ले कि 25 साल की एज तक मैं अपने स्किल को इतना डेवलप करूंगा कि उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम 20,000 ना होकर 50,000 रुपए हो जाएगी, तो उसको फिर भी एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाएगा कि उसको अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहना है। और जैसे वो 25 में आकर 50 की इनकम तक पहुंच जाए तो फिर उसे 27 या फिर 30 साल तक की इनकम का गोल सेट कर लेना है। इस तरह से अगर अपनी एज के हिसाब से अपने गोल सेट करते जाओगे तो 30s या 40s तक आप खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुके होगे कि आपकी इनकम लाखों तक पहुंच जाएगी। नंबर 2, रिकॉर्ड योर एक्सपेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं कि उस टाइम पे अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाते थे तो हमको बहुत दूर दूर चलना पड़ता था, एंड अलग अलग जगहों पर हम अच्छे से छानबीन करके चीजें खरीदते थे ताकि हम लुट कर ना आ जाए। पर आज के इस मॉडर्न टाइम में हमने इस तरह के कामों को लगभग खत्म ही करके रख दिया है। आज अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है तो बस हम अपने फोन से ही मंगा सकते हैं। पर जहां पर एक तरीके से ये हमारे काम को आसान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे बजट के लिए एक श्राप साबित हो रही है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हो तो फिक्स प्राइस होने की वजह से आप उसकी एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाते। हो सकता है कि जो चीज आपको वहाँ 5,000 की मिल रही हो वो कहीं ऑफलाइन में 3,000 की हो। पर इन सारी चीजों को हम ये सोचकर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि यार कौन इधर उधर जाकर अपना टाइम बर्बाद करेगा। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम की होती है, लेकिन अगर इन सब के चक्कर में आप अपनी आंख बंद करके ऑनलाइन शॉपिंग करते ही जा रहे हो, ट्रस्ट मी, कुछ ही सालों में आप अपना इतना ज्यादा फालतू पैसा वेस्ट कर चुके होगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देखना है तो जो भी ई-कॉमर्स साइट आप यूज करते हो तो उसकी शॉपिंग हिस्ट्री में जाओ और जो भी चीजें आपने अभी तक ऑनलाइन खरीदी है सब चीजों को आप ऑफलाइन मिल रही चीजों से कंपेयर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीजें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। देखो, ये सारी चीजें बताने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दो, नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग आप उन चीजों के लिए कर सकते हो जो आपको लगता है कि इस चीज को ऑफलाइन मिल पाना बहुत मुश्किल है। यकीन मानो, इस छोटी सी हैबिट को बदलने से ही आप अपना बहुत सारा पैसा बचा पाओगे। नंबर 3, फाइंड वेज टू कट स्पेंडिंग्स। देखो, अगर बहुत सी कोशिश करने के बाद भी अगर आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे, फिर आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप कैसे भी करके अपनी इनकम को बढ़ाएं, या तो कैसे भी करके अपने खर्चों को कम करें। ऐसे में अगर कोई ऐसा है जिसको फिक्स्ड सैलरी मिलती है तो आपके लिए फिर जल्दी अपनी इनकम को बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जब तक आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाता तब तक आपको दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है, जो है अपने खर्चों को कम करना। पर इससे पहले आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है, मतलब अगले महीने तक आपको वैसे ही नॉर्मल खर्च करना है जैसे कि आप करते आ रहे हो। पर इस बार एक महीने तक जो भी आपने बड़े से छोटा सामान लिया है सबका दिन के आखिर में आकर एक लिस्ट बनाते रहना है। ठीक एक महीने के बाद जब आप उन 30 दिनों की लिस्ट देखोगे तो आप डेफिनेटली चौंक जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको कई इस तरह के खर्च दिखाई देंगे जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे। किसी वेब सीरीज या फिर मूवी प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, चीजें आपने यूं ही खरीद ली क्योंकि वो आपके दोस्तों ने खरीदी थी, और भी कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ एक महीने में आपको ये पता चल जाएगा कि बजट बनाकर चलना आपके लिए कितना
कितना इंपॉर्टेंट है। पर जब भी बात बजट बनाने की आती है तो हमको ये समझ नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे अपने खर्चों को फिक्स करें कि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपको भी यही चीजें परेशान करती हैं तो आप एक गोल्डन रूल इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है 70-20-30 रूल। इसमें आपको ये करना है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका 70% तो आपकी बेसिक नीड में देना है, जैसे कि रेंट, बिल और डेली खर्चों वाले कामों में। इसमें जो 30% जो आप इनकम आपके पास बची है उसका लगभग 15 से 20% आपको अपनी सेविंग्स में डालना है, और बाकी का जो 10% पैसा बचता है उसे आप अपने डिजायर को पूरे कर सकते हो। अगर आपके डेली खर्चे कम है पर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है तो अपने हिसाब से आप इस रूल को ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो उस चीज को खरीदने से पहले आप सिर्फ 15 दिनों तक इंतजार कर लेना। अगर 15 दिन बाद भी आपको वो चीज खरीदना उतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा है जितना पहले लग रहा था तो आप उस चीज को खरीद सकते हैं। वरना इतने दिन सब्र रखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जो चीज आपको ऑन द स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 4, ऑटोमेट योर सेविंग्स। मान लेते हैं आपने बजट वगैरह सब कुछ बना लिया है और आप कुछ पैसे निकाल कर उसको सेव कर पा रहे हो, लेकिन 1 महीने आप सेविंग्स के पैसे अलग निकाल के रख लोगे, 2 महीने रख लोगे, 3 महीने तक भी रख लोगे, पर कंटिन्यूअसली इस रूटीन पर टिके रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस एक टाइम पे आके आपकी जो भी मोटिवेशन होगी वो भी कम होने लग जाएगी, और उस टाइम आप ये सोचकर अपना आइडिया ड्रॉप कर दो कि इतने खर्चों के बाद सेविंग्स कर पाना मेरे बस का नहीं है। इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिना किसी दिक्कत के साथ अपनी सेविंग्स को कंटिन्यू रखना है तो आपको अपनी इन सेविंग्स को ऑटोमेट करना होगा। मतलब आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपके ये पैसे सेव तो होते रहे पर आपकी नजरों में ना आए। जैसे अगर आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आए तो ऑटोमेटिकली उसका 10 या 20% डिडक्ट होकर कहीं और जाकर वो सेव हो जाए या फिर किसी में जाके इन्वेस्ट हो जाए, ये आपकी मर्जी है। ये चीज बस आपको शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकती है, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आपके पास बाकी जितने भी पैसे होंगे आप उन्हीं से अपना बजट बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन तरीकों से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो तो आप बहुत पैसे बना पाओगे, और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए फिर आपको अपना बुढ़ापा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।